Namaskar. Welcome to all of you on your favorite channel इंग्लिश ग्रामर बाय पिंटू दुबे सर। पहले तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। पीछे के वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे और लगभग काफ़ी बच्चों ने देखा भी है, तो निश्चित रूप से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आज हम अंग्रेजी के सबसे बड़े टॉपिक की ओर चलेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। What is parts of speech? That is the right question maybe come in the mind of everybody. पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? प्रायः पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये तो हम बता देते हैं कि नाउन टू इंटरजेक्शन, लेकिन ये तो पार्ट हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या होगी? ऑल वर्ड्स बिलोंग टू a word family. This word family is called parts of speech. This is the right way. What is parts of speech? All words belong to a word family and this word family is called parts of speech. जो शब्द है वो शब्द एक परिवार है और उसी का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर कुछ पढ़ ही नहीं सकते। यो अंग्रेजी में आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे, that will come in a section of parts of speech. You can't do anything out of parts of speech. ठीक? तो all words belong to a word family. This word family is called parts of speech. Mostly ये डिफिनेशन मिलती नहीं है प्रायः किताबों में। आप इसको नोट कर लेंगे जरूर। कॉपी पेन लेके साथ आप बैठेंगे और वीडियो को पॉज करके आप लिखते चलें, एक नोट्स बना लें, फिर आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Let's go talk about the parts of speech. I told you all words belong to a word family and this word family is called parts of speech. ये तो डिफिनेशन हो गई पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो अगर किसी बच्चे ने आपसे पूछा सर व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिफाइन दिस, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये सब नहीं। यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन यू कैन स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन। आइए जरा देखें। पहला पार्ट इसका होता है, आपने पढ़ा है, नाउन। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब यहां से हर कंपटीशन की तैयारी जीरो से लेकर के अपर लेवल तक की मैं बात करता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आप, वर्ब मैंने पढ़ा दिया है, वर्ब के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं मैं कोई छोड़ूंगा जो लाइफ टाइम आपको कहीं डिस्टर्ब करे। व्हाट इज नाउन? नाउन की परिभाषा क्या है? नाउन इज द नेम of a person, place or thing. ये डेफिनेशन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन मेरे पिताजी ने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी, मेरा लड़का भी पढ़ा। लेकिन मैंने ये सोचा कि इसके डेफिनेशन में हम जाएं, एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या है। प्यारे, नाउन वर्ड
जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ध्यान से देखिएगा, ये किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेज लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है, और कौन से वर्ड से बना है? नामेन वर्ड से। यानी नाउन बना है लैटिन भाषा के नामेन वर्ड से, और नामेन का अर्थ होता है नेम। हमको ये जानना है। We don't need to just repeat the definition again and again, back to back. No way. We have to understand the concept in a right way. Where from this word has come? What is the meaning? What was the main word from this word has came into English? तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है नामेन, और नामेन शब्द से ये नाउन की उत्पत्ति हुई, और नामेन का अर्थ होता है नेम। तो अगर हम इसकी डिफिनेशन यहाँ पर अपने से डिफाइन करें, तो ये हो जाएगा नाउन, या ऐसे हम कह दें नेम इज नाउन। नेम इज नाउन। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्लेस का नाम हो, वो नाउन होगा। ये डिफिनेशन तब आप क्लियर कर सकते हैं जब आपके पास ये नॉलेज हो कि नाउन वर्ड नामेन शब्द से बना है। नामेन किस भाषा का शब्द है? लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आपका नेम। तो नेम इज नाउन। अब हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। Nouns are names. Name of any person, place, or thing is called noun. ठीक, यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाइए आप। एक व्यक्ति जो देख सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, उसके लिए ये डिफिनेशन तो क्लियर है। लेकिन अगर इस डिफिनेशन को हम एक और डिफाइन कर सकते हैं, उसका एक और वर्ड डिफाइन कर देंगे, वो क्या होगा डिफिनेशन में? याद रखिएगा, the thing that can be touched, tasted, felt is called noun। यानी जिस चीज को हम छू सकें, चख सकें, स्पर्श कर सकें, महसूस कर सकें, वो भी नाउन है। So there are many definitions we can make according to the topic। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? एक बार फिर मैं डिवाइड कर दूं। All words belong to a word family. This word family is called parts of speech. This is the definition of parts of speech. The first part of parts of speech is noun. Noun is the name of a person, place, or thing. You might have read this definition so many times in class 2, 3, 4, 5 to 12. यही डिफिनेशन आप पढ़ते चले आ रहे हैं। हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। वी हैव टू गो फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जब हम गए तो ग्रामर कंप्रिहेंशन रिटन बाय डॉक्टर शालिनी वर्मा, उसमें उन्होंने जितना अच्छा डिफाइन किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, मैंने किसी और बुक में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन उसमें इतने अच्छे से मैंने डिफिनेशन को नहीं पढ़ा है।
तो ये आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है नामेन। नामेन का मतलब होता है नेम। अब जब नेम हमको पता चल गया तो इसका मतलब कि नेम जो भी होगा वो नेम नाउन है। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो नाम आप देखेंगे वो नाउन है। राम, श्याम, मोहन, सोहन, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। क्लियर? थैंक यू। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब अगर हम कहें राम इज गोइंग, अब व्हाट इज राम? राम इज नेम ऑफ ए पर्सन, सो दैट इज नाउन। अब अब इसमें आप देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका मेन वर्ब हो गया। इसका मतलब आपने क्या समझा कि नाउन है ये आपकी वर्ब है, ये भी आपकी वर्ब है। तो क्या इसमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर है? नो वे, यू कांट गेट एनीथिंग आउट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हेन you are writing anything, when you are reading anything, when you are speaking anything, you have to use just parts of speech. Okay? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब नाउन के पार्ट क्या हैं? पहला पार्ट आपका होता है प्रॉपर नाउन। जरा ध्यान से देखिएगा, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग is called proper noun। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये परिभाषा देखिए दी गई है किताबों में। इस पार्टिकुलर का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकुलर? That is very important thing. We have to understand the real concept. Don't repeat again and again. Just try to understand the word। और ये पार्टिकुलर का मतलब क्या है? इस पार्टिकुलर का मतलब होता है ओन, यानी इसको हम अगर ऐसे डिफाइन करें, नेम ऑफ ओन, OWN, ओन का मतलब स्वयं। नेम ऑफ ओन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसको आप अगर याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नेम ऑफ ओन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी का अपना नाम ही प्रॉपर नाउन है। राम, श्याम, मोहन, एनीथिंग दैट हैज ए नेम दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो नेम ऑफ पार्टिकुलर में जब हम जाते हैं तो यहां हमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है समझने में, व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ पार्टिकुलर। बट पार्टिकुलर को जब आप डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है ओन। ओन मीन्स का होता है सेल्फ, स्वयं का। तो जो स्वयं का नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर हम इसको ऐसे कह दें कि कोई स्पेशल व्यक्ति है तो वो प्रॉपर नाउन है, और कोई कॉमन व्यक्ति है, जनरल है, तो क्या वो कॉमन नाउन हो जाएगा? नहीं। नेम ऑफ फोन दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन पर हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक्चुअली आप ये जाने कि नाउन में थोड़ा सा समझें। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये हो गया नाउन, और नाउन के दो पार्ट हो गए। एक आपका है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। याद रखिएगा, काउंटेबल में आपके आते हैं तीन: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और इसमें आपका आता है मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये ध्यान दीजिएगा।
यानी यहां से अगर हम लें तो काम नाउन को दो भाग में बांटा, एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल। और काउंटेबल में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव हम पढ़ते हैं, और अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं। अब यहां पर जरा आप समझिए, इस डिफिनेशन को अगर आप समझ गए हैं तो प्रॉपर नाउन का जो स्टार्टिंग होता है कैपिटल लेटर से होता है। याद रखिएगा, आप कुछ भी लिखेंगे, ताजमहल, आप लिखेंगे मोहन, आप लिखेंगे पेन, तो द फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड that must be written in capital letter, that is the schedule of proper noun। ठीक। अब प्रॉपर नाउन में कौन कौन सी बातें हैं जो हमको बहुत जरूरी है समझ लेना। प्रॉपर नाउन की पहली नोट तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि वन का, आप क्लास में गए किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए, यू आर ए टीचर एंड बेसिकली यू आर टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम कॉलेज और स्कूल, एक ट्रांसलेशन आ गया कि 111 में 3 एक होते हैं। ये ट्रांसलेशन आपसे किसी ने पूछ लिया, 111 में 3 एक होते हैं, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता? नंबर में आएंगे तो और मजा आएगा। हम कह सकते हैं देयर आर 3 वंस, लिखना देखिए ऐसे लिखा जाता है, देयर आर 3 वंस इन 111, ये ट्रांसलेशन इसका बना है। देयर आर 3 वंस इन 111। मेरे गांव में 5 राम हैं, मेरे गांव में 5 राम हैं। ट्रांसलेशन बनाइए, देयर आर 5, ध्यान से समझिए, देयर आर 5, देयर आर 5 राम्स। लिखने का तरीका समझिए, ये है, देयर आर 5 राम्स इन माई विलेज, देयर आर 5 राम्स इन माई विलेज। ठीक। मेरी कक्षा में 3 सीता हैं। ट्रांसलेशन आप क्या बताएंगे? देयर आर 3 सीता, ऐसे ऐसे। अगर आपने यहाँ गलती से ऐसे कर दिया, सीता के ऊपर ऐसे लगा दिया एपोस्ट्रोफी, तो वो पोसेसिव हो जाएगा, काके की होगा, वहां आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर लगा के साइन ठीक बगल में यस बना देना है। देयर आर 3 सीतास इन माई क्लास। अब आपको पढ़ाना है कि एप्पल में 2 पी हैं, 2 पी होते हैं या 2 पी हैं, एक ही बात है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर आर 2 पीस, ध्यान से देखिए, देयर आर 2 पीस इन एप्पल, देयर आर 2 पीस इन एप्पल। तो इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन बनाते हैं प्रॉपर नाउन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप पकड़ के रखेंगे तो और बेहतर आप समझेंगे। अब ऐसे आप बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं ना कि हम कॉमन लेते हैं, कोई हमने इक्वेशन ले लिया x² + x और उसमें x आपने कॉमन लिया,
तो बचा का x+1। मैथमेटिक्स में कॉमन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि इसका कॉन्सेप्ट हमको कैसे करना है, तो आप पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आसानी से आप मेरी बात को समझ लेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन नाउन क्या है? सरल परिभाषा है क्या? कॉमन नाउन इज शेयर्ड, याद रखिएगा, शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन नाउन इज शेयर्ड बाय ऑल। अब कॉमन नाउन इज शेयर्ड बाय ऑल का मतलब क्या हुआ कि गर्ल में जितनी भी गर्ल हैं, चाहे वो सीता हो, मीरा हो, रीता हो, वो सब किस में कॉमन हो सकती हैं? गर्ल में कॉमन हो सकती हैं। क्या और कहीं कॉमन लिख सकते हैं? बॉय में आप ले सकते हैं, वी कांट टेक फ्रॉम बॉय। और कोई भी लड़का हो वो बॉय में कॉमन होगा। कोई भी अध्यापक हो टीचर में काम होगा। तो कहने का मतलब ये बात आपको समझ में आ रही है। जैसे मैं उदाहरण ले लूं, सीता इज अ गुड गर्ल। अब सीता इज अ गुड गर्ल में आप आइए, सीता इज नेम ऑफ एनीबॉडी, सो दैट इज प्रॉपर नाउन। और गर्ल, अब सीता किस में आएगी? गर्ल से कॉमन हो सकती है, तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। ये आपका कॉमन नाउन हुआ। मोहन इज माय फ्रेंड। अब दैट इज कॉमन और दैट इज नेम ऑफ एनीवन, so that is प्रॉपर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको कॉमन नाउन में। अब थोड़ा सा मजा देखिए इसका। कॉमन नाउन का गेम क्या है वो समझिए। कॉमन नाउन में हम अगर लें, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। मैं यहाँ नोट में लिख रहा हूं तो आप भी नोट में ही लिखिएगा। जैसे राम was a great king। राम was a great king। अब यहां पर देखिए, ये हमने उदाहरण ले लिया। राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। किंग क्या है? कॉमन नाउन है। ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या बी वर्ब है। बी वर्ब लिख दें, आपके ऊपर है। क्या ऐसा कुछ है इस वाक्य में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर हो? ए आर्टिकल है? कुछ नहीं है। सारे की सारे, मैंने पहले ही कहा कि आप दुनिया का कोई ऐसा टॉपिक नहीं ले सकते जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर हो। अब जरा देखिए, यहां पर राम हमारा प्रॉपर नाउन है और किंग हमारा कॉमन नाउन है। इसी वाक्य को अगर मैं बदल दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यू आर द राम, यू आर द राम। अब यहां पर नाउ दीज डेज, यू आर द राम ऑफ, एक सेकेंड, हाँ। अब यहां पर आप देखिए, यू आर द राम ऑफ नाउ दीज डेज। तुम आजकल के राम हो। यहां पर देखिए, राम के पहले द आया।
बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां पर राम के पहले द आया, और जैसे ही राम के पहले द आया तो याद रखिए ये कॉमन नाउन बन गया, यहां पर कंपेयर कर दिया गया। हाँ, मोहन इज द तुलसीदास दास ऑफ दिस एरा। अब देखिए यहां पर तुलसीदास अगर स्टार्टिंग में है तो प्रॉपर नाउन है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पर द तुलसीदास हो गया तो आप याद रखिएगा कि ये कॉमन नाउन होगा, ये कभी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कंफ्यूजन, यही सब क्वेश्चंस आपको बनेंगे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में। आपको यहीं पर फाइंड आउट करना होगा कि फाइंड आउट विच इज कॉमन नाउन एंड विच इज प्रॉपर नाउन। तो आप नाम सिर्फ आप डिफिनेशन अगर पढ़े रहेंगे तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने इन चीजों को लिया। कॉमन नाउन में अभी और बातें होंगी, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ठीक, अब हम ले रहे हैं कॉमन नाउन के बाद थोड़ा सा आप काउंटेबल को समझें। ये मुझे पहले ही पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं मिस कर गया। तो क्या होगा? द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब जरा देखिए, यहां पर आप समझिए कि द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी जिस नाउन को गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन है। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा होगी नंबर इज काउंटेबल नाउन। डिफिनेशन को बनाना सीखिए प्लीज। नंबर, क्योंकि हमें गिनने के लिए नंबर की ही आवश्यकता होगी, हमें इतनी बड़ी डिफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैंने बताया कि काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट हैं। कौन कौन है? प्रॉपर है, कॉमन है और कलेक्टिव है। प्रॉपर है, कॉमन है और कलेक्टिव है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैव 4 पेन्स। यहां देखिए आप, 4 क्या है? दैट इज नंबर। We can count anything with the help of number. So number is countable noun. कितना सरल लगता है जब हम ये कहते हैं the noun that can be counted is called countable noun। उससे बेहतर होगा हम कहें number is countable noun, संख्या ही countable noun है। अब यहां पर देखिए 4, that means we can count 1 2 3 4। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि पेन कौन सी नाउन होगी तो मिस कर देंगे आप बता देंगे मटेरियल नाउन। याद रखिएगा पेन कई प्रकार की होती है, हरी, नीली, पीली, लाल, छोटी, बड़ी, तो कॉमन में आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब दूसरी बात हमारी हो गई अनकाउंटेबल नाउन क्या है। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन दैट कैन नॉट बी counted. The noun that cannot be counted is called uncountable noun. The noun that cannot be counted, जिसे गिना न जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन है। और आप इसका अगर और परिभाषा बताएं तो सबसे सही यही होगा कि क्वांटिटी इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जो मात्रा है
वो अनकाउंटेबल नाउन है पगले, इसमें जो भी होगा वो मात्रा में होगा, जिसको आप गिन नहीं सकते, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन आप गिन नहीं सकते। इसके अनकाउंटेबल के दो पार्ट मैंने अभी तक बताए थे, एक आपका मटेरियल है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं कह दूं आई हैव ए लिटिल वाटर, क्या आप वाटर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ये अनकाउंटेबल हो गया। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द वेल, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द वेल। तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा? ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। तो प्लीज लेट्स गो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन क्या है याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन कैसे बनेगा? ए वर्ड दैट refers a group is called collective noun। यहाँ देखिए, ए वर्ड या हम यहाँ पर कह सकते हैं द नाउन, तो दोनों सही है। जो एक ग्रुप को शो करता है उसे कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। जैसे आई रीड इन 5 क्लास। अब देखिए, क्लास एक वर्ड है, लेकिन एक क्लास में एक से अधिक बच्चे होते हैं, 2 4 6 10 20 50 100। क्लास आपका काउंट आपका कलेक्टिव हो गया। जैसे आई प्ले इन माई क्रिकेट टीम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या टीम एक की होती है? नहीं, जब भी टीम होगी मोर देन वन होगी। तो क्लास है, टीम है, आर्मी है, ये सब जो ग्रुप शो करते हैं, ए बुंच ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रुप शो करेंगे वो सब के सब आपके किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में। एनी प्रॉब्लम? फिर से दोहरा लीजिए, द नाउन दैट रिफर्स ए ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, या वर्ड दैट रिफर्स ए ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास हमने ले लिया, जैसे हमने टीम ले लिया, जैसे हमने आर्मी ले ली, बहुत सारे हजारों हजार उदाहरण हैं जिसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं पूछ रहा हूं, मैंने एक दो वाक्य लिया, सीता रीड्स इन 4 क्लास, और दूसरा मैंने लिया देयर आर 5 क्लास, देयर आर 5 क्लासेस इन माई स्कूल। अब देखिए, इसका गेम देखिए आप। आई टुक जस्ट 2 sentences, one क्लास एंड 1 क्लासेस। दोनों में क्या अंतर है? क्लास क्या है और क्लासेस क्या है? अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको बातें समझ में आएंगी। What is difference between in both sentences that I already wrote on the blackboard? You can get 2 sentences. Sita reads in 4 class and there are 5 classes in my school. अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो प्यारे, अंतर ये है कि ये आपका कलेक्टिव हो जाएगा और यहाँ क्लासेस है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को, हमेशा
हाँ, जैसे मैंने लिया आई प्ले इन माई टीम, इन माई टीम, पहला। और दूसरा लिया देयर आर 5 टीम्स इन द गार्डन, इन द इन द फील्ड, या जो भी आप लें, इन द प्ले ग्राउंड, जहां भी लें। अब आपको समझना होगा कि यहाँ टीम है और यहाँ टीम्स है। तो अगर टीम है तो कलेक्टिव, और अगर टीम्स है तो कॉमन हो गया। इस चीज को हमेशा आप दिमाग में रखे रहेंगे। जब भी कॉमन, यानी नोट आप लिख सकते हैं, प्लूरल ऑफ कलेक्टिव, प्लूरल ऑफ कलेक्टिव नाउन is said to be कॉमन नाउन। यानी प्लूरल का जब हम कलेक्टिव का जब हम प्लूरल करेंगे तो वह जो है कॉमन नाउन हो जाता है। ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं। और अगर आप मिस करते हैं तो थोड़ा सा मैं एक वाक्य ले रहा हूं, आप समझिए। बॉयज प्ले, द बॉयज प्ले, बॉयज प्ले। जरा इसका मजा देखिए आप। आई हैव टेकन 3 sentences, DS, you can see at the blackboard. First is boys, इसके बाद कामा है, बॉयज प्ले, फिर फुल स्टॉप आया, द बॉयज प्ले, तब फुल स्टॉप आया, थर्ड में बॉयज प्ले। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आता है अंग्रेजी में तो यू आर मास्टर इन दैट लैंग्वेज, जस्ट बिलीव इन मी। बॉयज प्ले, इसका अर्थ क्या हुआ? आप पढ़िए और अर्थ समझिए। बॉयज प्ले अर्थ हो जाएगा लड़के खेलो, बॉयज प्ले, ऐसा पढ़ेंगे, बॉयज प्ले। दूसरा चीज है द बॉयज प्ले, माने लड़के खेलते हैं। और तीसरा, यहां देखिए, बॉयज प्ले कॉमन नाउन हो गया, लड़के खेला करते हैं। मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लड़के खेला करते हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा जीवन में तो बहुत आगे जाएंगे। क्लियर? आगे का टॉपिक हमारा हो जाएगा मटेरियल। पहले material noun, the noun that refers metal or matter is called material noun। जरा एक टॉपिक को समझिएगा, मटेरियल नाउन जरा समझिए आप। द नाउन दैट रिफर्स मेटल और मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन।
अब मटेरियल नाउन में मेटल्स आता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, राइस हो गया, टी हो गया। अब ये सब आपके क्या होंगे, या तो ये मेटर होंगे, मेटल, और या तो ये मैटर होंगे, हाँ, दो में से एक ही चीज हो सकता है। तो द नाउन दैट रिफर्स मेटल और मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब जैसे एक वाक्य ले रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। आई हैव गोल्ड, और मैंने लिखा दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोनों में मैंने आपसे ये कहा कि आप दोनों जगह मुझको बताइए कि कौन कौन सा नाउन है। मैंने आपसे कहा आई हैव गोल्ड, और दूसरा मैंने कहा कि दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो याद रखिएगा, यहां जो गोल्ड है वो मटेरियल है, यहां जो गोल्ड है वो मटेरियल है। लेकिन ये जो रिंग है इसको आप मटेरियल मत कहिएगा, कभी भी मत कहिएगा। एक कॉमन नाउन है, क्योंकि रिंग कई साइज की होती है, कई प्रकार की होती है। और जनरल में आप ये समझें कि जैसे हम कहें आई हैव ए लॉट ऑफ वुड, हाँ, और मैं कह दूं दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब यहां पर जो वुड है वो मटेरियल हो जाएगा, यहां पर जो वुड है वो मटेरियल हो जाएगा, यहां पर जो चेयर है वो कॉमन हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई चीज किसी चीज से बनेगी तो वह कॉमन होगी, और जिस चीज से बनेगी वह मटेरियल होगा। इस चीज को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको पेन का उदाहरण बताया था। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो ये इंग्लिश ऑक्सफोर्ड ग्रामर है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ किसका। फिर से मेरी बात आप समझ लीजिए, एक बार मैं फिर आपको ले आ रहा हूं। यहां पर देखिए गोल्ड मटेरियल है, लेकिन गोल्ड से रिंग बना तो रिंग इसका कॉमन हो गया। यहाँ वुड मटेरियल है, लेकिन अब वुड से जब चेयर बनी तो चेयर में कई प्रकार के होते हैं चेयर ना, तो वो चेयर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका चेयर कॉमन नाउन हो जाएगा। इस चीज को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। और अभी आप ये भी मत समझिएगा कि नाउन पर इतना ही है। नाउन मैं एक एक टॉपिक का लाइव जब क्लास करूंगा तो एक एक घंटा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स और परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अब अगली बात आपकी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन that refers action, state or quality is called abstract noun। ठीक, एक तो एक्शन का बोध हो, एक अवस्था का बोध हो, एक क्वालिटी या डिसक्वालिटी का बोध हो। जैसे मैंने लिया पहला उदाहरण, मान लीजिए
ब्यूटी, ब्यूटीनेस, सुंदरता। इसमें प्राय आप जान लीजिए ताते ती शब्द जुड़ा रहता है। ब्यूटीनेस, फ्रेंडशिप, डम, किंगडम, विजडम। ठीक। अब इसमें प्राय बहुत सारे, जैसे चाइल्डहुड, यंगहुड, इस, जिसको हम कह सकते हैं चाइल्डिश। अब चाइल्डिश का मतलब लाइक ए चाइल्ड, लाइक ए चाइल्ड। प्राय इसके अंत में आपको ICY भी मिल जाता है, ऑनेस्टी है जैसे, TY मिल जाएगा, पॉलिसी है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आएंगे, वर्ड आएंगे, वो सब के सब आपके स्टेट, एक्शन या क्वालिटी को शो करेंगे। वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि फिजिक्स कौन सा नाउन है, केमिस्ट्री कौन सा नाउन है, हिंदी कौन सा नाउन है, सिविक्स कौन सा नाउन है, बताइए कौन सा नाउन है? याद रखिएगा, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट will be in abstract noun। किसी भी सब्जेक्ट का नाम होगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें तीनों अवस्थाओं के बगैर बुक ही नहीं है। वो एक्शन भी होगा, स्टेट भी होगा और क्वालिटी भी होगा। तो एक बार और समझ लें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन दैट रिफर्स एक्शन, स्टेट, क्वालिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें बड़ा सरल ये हो जाता है कि ESS मिलेगा लास्ट में, सिप मिलेगा, डम मिलेगा, TY मिलेगा, ICY मिलेगा, हुड मिलेगा, ISH मिलेगा। तो इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दैट वाज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द डे, first topic of the parts of speech noun। or you are getting any problem, you may write down in your comment box. If you want to any change in content that has been provided by me or my team, then there also you can suggest us। thank you, बहुत धन्यवाद, thank you very much, thank you।